क्या रावण वास्तव में ब्राह्मण था? भारतीय इतिहास और पुराणों में रावण का एक विशिष्ट स्थान है। वह रामायण का शक्तिशाली योद्धा था, परंतु उसकी विद्वता, शक्ति और तपस्या भी अत्यंत उल्लेखनीय थी। ये प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या रावण वास्तव में ब्राह्मण था? यदि हाँ, तो फिर उसे राक्षस क्यों कहा गया? इस लेख में हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे। रावण का जन्म और वंश। रावण का जन्म ऋषि पुलस्त्य के वंश में हुआ था। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उन्हें सप्तर्षियों में गिना जाता है। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा एक महान तपस्वी थे। विश्रवा का विवाह कैकसी से हुआ, जो असुर कुल से थी। इस विवाह से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। कैकसी के माता पिता असुर राजा सुमाली और उनकी पत्नी केतुमा थे। सुमाली चाहते थे कि उनकी संतानें असुरों की शक्ति को पुनः स्थापित करें, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह महर्षि विश्रवा से करवाया, ताकि उनके वंश में एक शक्तिशाली संतान उत्पन्न हो। रावण की माता असुर राजवंश से थीं, जबकि पिता ब्राह्मण थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो रावण का वंश मिश्रित था। वह पितृपक्ष से ब्राह्मण और मातृपक्ष से असुर था। इसी कारण उसे कभी ब्राह्मण और कभी राक्षस कहा गया। रावण की विद्वता और ज्ञान। रावण को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। उसने भगवान शिव की आराधना कर अपार सिद्धियां प्राप्त की और शास्त्रों का विशेषज्ञ बना। उसके द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी भक्तिभाव से गाया जाता है। वह संस्कृत और विभिन्न वेदों में निपुण था। उसने आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष का भी ज्ञान अर्जित किया। रावण द्वारा रचित रावण संहिता ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। रावण का शासन और प्रशासन। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने लंका को एक समृद्ध और सशक्त राज्य में परिवर्तित किया। उसके शासन में लंका धन धान्य से संपन्न थी और वहां का स्वर्ण महल उसकी समृद्धि का प्रतीक था। वह अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय था और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता था। रावण का राक्षसी स्वरूप। यद्यपि रावण जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्म राक्षसी प्रवृत्ति के थे। उसने अधर्म का मार्ग अपनाया, अत्याचार किए और अहंकारवश मर्यादा का उल्लंघन किया। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। यही कारण है कि उसे राक्षस कहा गया। ब्राह्मणत्व केवल जन्म से नहीं, बल्कि आचरण से सिद्ध होता है। चूंकि रावण के कर्म अधर्म से भरे थे, इसलिए उसे राक्षसी प्रवृत्ति का माना गया। ब्राह्मणत्व बनाम कर्म शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति की जाति केवल जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे ब्राह्मण नहीं माना जाता। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति अन्य जाति में जन्म लेकर भी सत्य और धर्म का पालन करता है, तो उसे ब्राह्मण माना जा सकता है। यही कारण है कि रावण को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद राक्षस कहा गया। रावण का पतन और निष्कर्ष। रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। उसने सीता हरण कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से शत्रुता मोल ली, जिसके कारण उसका अंत हुआ। ये घटना ये दर्शाती है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी और शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह धर्म और मर्यादा का पालन नहीं करता, तो उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार ये कहना उचित होगा कि रावण जन्म से ब्राह्मण था, परंतु कर्मों से वह राक्षस बन गया। उसका ज्ञान और शक्ति अद्वितीय थे, लेकिन उसके अधार्मिक कर्मों ने उसे नष्ट कर दिया।